राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल किसके अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है? जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है प्यारे मित्रों, तो मुख्यमंत्री का सारा पावर खत्म हो जाता है, उसके जगह पे राज्यपाल अपना असली पावर दिखाना चालू कर देता है और उसी को हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। लेकिन वो जो पावर है वो किसके तहत आता है या किसके द्वारा वो काम करता है, उस रूप के बारे में पूछा जा रहा है। क्या राष्ट्रपति के रूप में, क्या केंद्र सरकार के, क्या राज्य सरकार के कहने पर, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के कहने पर, किसके कहने पर वो शासन चलाता है? क्या राष्ट्रपति का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का? तो इस प्रश्न का भी उत्तर बड़ी झोलझाल है। बहुत कोई क्या करता है, गलत सलत मार देता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही उत्तर क्या, केंद्र सरकार। प्रैक्टिस सेट लाया मैं तो झारखंड का रे, प्रैक्टिस सेट लाया मैं तो जीके का रे, जल्दी से बना लो बालक इसको रे, VVI क्वेश्चन मैं तो लाया हूँ रे, VVI क्वेश्चन मैं तो लाया हूँ रे, जल्दी से बना लो बालक इसको रे, जल्दी से बता दो बालक कितना आया रे। तो हेलो दोस्तों, सभी को जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ फिर से क्या, झारखंड CGL 2023 के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का बहुत ही तगड़ा झारखंड जीके, जिसमें आपको मिलने वाले हैं 40 VVI MCQ प्रश्न का पूरा बेहतरीन सेट। तो आज हम कौन सा सेट लेकर आए हैं? आज हम सेट 13 लेके आए हैं, सेट 13 लेके आए हैं। तो चलिए बनाते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आपको बताना प्यारे मित्रों, इस सेट में आपका कितना अंक लास्ट में आने वाला है, और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए, आपको मजा भी आने वाला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, सिंदरी कारखाना में निम्न में से किस प्रकार की का उर्वरक उत्पादित किया जाता है? सिंदरी कारखाना के बारे में पूछा जा रहा है, किस प्रकार का उर्वरक वहां पे बनता है? क्या अमोनियम सल्फेट बनता है, क्या नाइट्रेट बनता है, क्या यूरिया बनता है, क्या इनमें से सभी बनता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर। तो देखिए, उषा बेल्ट्रॉन निम्न में से किस स्थान पर कार्य करती है? उषा के बारे में पूछा जा रहा है। क्या रांची में, क्या जमशेदपुर में, क्या संथाल परगना में, क्या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रांची। उषा मार्टिन नाम आप सुने ही होंगे। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उषा बेल्ट्रॉन उषा मार्टिन समूह के स्वामित्व में कार्य करती है। किसके अंडर? उषा मार्टिन का ही एक यूनिट है जहां से केबल का उत्पादन किया जाता है। किसका? केबल का उत्पादन होता है। और ये कौन से जिले में स्थित है? रांची में, जो कि झारखंड का क्या है? झारखंड का क्या है? उपराजधानी की राजधानी। जल्दी कमेंट करके बताइए और दोनों का आंसर जल्दी से बता दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत द्वारा उत्पादित कुल रेशम का कितना प्रतिशत झारखंड से प्राप्त होता है? भारत में जो कुल रेशम बनता है उसमें से अकेला झारखंड कितना प्रतिशत बना सकता है, कितना बनाता है, ये पूछा गया है। क्या 30%, क्या 40%, क्या 60%, क्या 90%? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर मेरे प्यारे दोस्त, अब विश्वास नहीं कीजिएगा, अकेले झारखंड इतना रेशम उत्पादन कर देता है। कितना? 60%। समझ सकते हैं कितना प्रतिशत झारखंड में रेशम उत्पादन होता है? 60% होता है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इकाइयां दामोदर, वहां बामोदर लिख दिया है, हमारे टाइपिंग मास्टर साहब ने ये मिसप्रिंट कर दिया है, लेकिन हमें पता है, दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन नहीं आती है, यानी DBC के इलाके में नहीं आती है। क्या चंद्रपुरा एवं पतरातू, क्या गोमिया, क्या सिंदरी की हटिया? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हटिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले इस प्रश्न से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं,
चंद्रपुरा एवं पतरातू, गोमिया और सिंदरी के सभी दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन आती है, यानी डीवीसी के अधीन आती है। जबकि हटिया यानी एचईसी ऊपरी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन आती है। आपको कमेंट करके बताना है एचईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये भी कमेंट करके बताना है कि आप कौन से जिले से ये वीडियो को देख रहे हैं। और हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा सेट हमने लाया है इसका आपको पीडीएफ भी मिलेगा। और कहां से मिलेगा? हमारे इस चैनल में दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आपको टेलीग्राम का लिंक पे ओके करना है, क्लिक करना है, तो सीधे आप पहुंच जाइएगा। कहां? झारखंड का एकमात्र एडुफाइबर चैनल ऑनलाइन हब पर, जहां आपको मिल जाएंगे कुड़माली के क्षेत्रीय लैंग्वेज जिसको कहते हैं, खोरठा के, संथाली के, कंप्यूटर का, मैथ का, साइंस का और झारखंड जीएस का बहुत ही बड़ा संग्रह, जिसमें आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। झारखंड में किस परिवहन के साधन को विकास नहीं हो पाया? भाई झारखंड में किस तरह के परिवहन का विकास अभी तक नहीं हो पाया है? क्या रेल परिवहन, क्या वायु परिवहन, क्या सड़क परिवहन की जल परिवहन? तो आप आसानी से इसको मार सकते हो प्यारे मित्रों, क्योंकि देखिए रेल परिवहन तो झारखंड में फैला हुआ है, रेल का जाल। वायु परिवहन तो है हवाई जहाज वाला। सड़क परिवहन तो आपके घर तक भी गया है। क्या जल परिवहन सही है? नहीं है, क्योंकि झाड़ जंगलों से बसा हुआ हमारा प्यारा सा झारखंड, यहाँ उतना पानी वगैरह है ही नहीं है। तो जल परिवहन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन को। NH-33 का विस्तार झारखंड के कितने जिलों में हुआ है? चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। क्या 1 जिले में, क्या 5 जिले में, कि 7 जिले में, कि 6 जिले में? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्त, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और ए भी पहले नंबर पे आता है। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। NH-33 का विस्तार झारखंड का केवल 1 जिला है, जिसे हम साहिबगंज कहते हैं। साहिबगंज से होकर ये पार होती है। इसका पुराना नाम था, पहले पुराना जन्म जो अगर देखें तो NH-80 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी ये नতুन जन्म ले लिया, नया जन्म ले लिया है। तो NH-33 को हम लोग बिहार बॉर्डर से लेकर साहिबगंज, तालझरी, बोरिया, राजमहल, बरवा तक ये जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। झारखंड में सड़क घनत्व यानी रोड डेंसिटी कितना है? भाई रोड डेंसिटी के बारे में पूछा जा रहा है। क्या वो 358.78 किलोमीटर है? क्या वो 159.78 किलोमीटर है? क्या वो ऑप्शन नंबर सी 225 किलोमीटर है, कि ऑप्शन नंबर डी 240 किलोमीटर है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 159.78 किलोमीटर, 78 किलोमीटर। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पर। क्या कहता है? झारखंड में पहली बार किस वर्ष विमान जमशेदपुर में उतारा गया? पहली बार जो एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, वो टेक ऑफ क्या बोलते हैं, ठीक है, वो कर गया कहां पे? जमशेदपुर पे। तो बताइए कब किया गया था? 1920 में, कि 1940 में, कि 1911 में, कि 1962 में? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा 1940 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का राजस्व आय, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लीजिए, इस बार के एग्जाम में आने वाला है। चलिए, अनुसार राज्य का राजस्व आय कर और गैर कर राजस्व वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना रहने का अनुमान है? क्या 25,251.42 करोड़? क्या ऑप्शन नंबर बी 31,320.36 करोड़? क्या ऑप्शन नंबर सी 38,612.84 करोड़? की इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 38,612.84 करोड़ हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड बजट 2029-24 के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर मिल्क प्रोडक्ट प्लांट तैयार किया जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे दोस्त, वो क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर नए राजकीय पॉलिटेक्निक खोले जाने का प्रस्ताव है? नए राजकीय पॉलिटेक्निक यानी न्यू गवर्नमेंट क्या पॉलिटेक्निक कॉलेजेस कहां पे? बढ़ई पे क्या, बूडू पे क्या, पतरातू पे क्या, या इनमें से सभी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो क्या हो जाएगा? वो ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्न में से किस हवाई अड्डा से उड़ान प्रारंभ करने का प्रस्ताव है? कौन सा हवाई अड्डा अब नया बनने जा रहा है? क्या देवघर वाला? देवघर तो बन चुका है। जमशेदपुर वाला ये तो सबसे पुराना है, या दुमका, या इनमें से सभी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो क्या हो जाएगा? दुमका हो जाएगा। और दुमका से याद आया, हमारा यहाँ बोकारो से भी प्रस्ताव है। चलिए दिखाते हैं आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को। वित्तीय वर्ष 2022-23 में देवघर तथा जमशेदपुर से वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन प्रारंभ किया गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में दुमका तथा बोकारो से उड़ान प्रारंभ करने का उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वर्तमान में झारखंड का कुल दूध उत्पादन क्षमता कितना है? ये पूछा गया झारखंड में कितना दूध उत्पादन होता है। क्या 29 से लेकर 13 लाख मिलियन टन, क्या 31-17 लाख मिलियन टन, कि 23-21 लाख मिलियन टन, कि 33-67 लाख मिलियन टन? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 से 21 लाख मिलियन टन। और इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी की और थोड़ा ध्यान देते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के राज्य का कुल दुग्ध उत्पादन क्षमता 23.21 लाख मिलियन टन है, जबकि पूरे देश में यह मात्रा 1980.40 लाख मिलियन टन है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भाई झारखंड के बारे में कौन तो गलत बात इसमें दिया गया है उसे हमें खोजना है। तो चलिए खोजते हैं। क्या झारखंड भारत का एक संघ राज्य है? क्या झारखंड भारत संघ का एक राज्य है? झारखंड में संसदीय शासन प्रणाली स्थापित है कि इनमें से कोई नहीं? देखिए फंसिएगा तो ये या ये, ए और बी में। तो समझते हैं झारखंड भारत का एक संघ राज्य है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि भारत एक संघ है तो भारत संघ का वो एक राज्य है। भारत एक संघ है तो भारत संघ का वो एक राज्य है, ये सही है, लेकिन ये हमारा गलत है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर प्यारे मित्रों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि ये अनुच्छेद किसके तहत आता है? अनुच्छेद 1 के तहत आता है। क्या भारत राज्यों का संघ है या झारखंड एक संघ राज्य नहीं है, बल्कि झारखंड भारत संघ का एक राज्य है। तुम अपने बाप के औलाद हो, ठीक है? तुम्हारा बाप तुम्हारा औलाद नहीं है, या तुम उसके औलाद हो इसलिए वो तुम्हारा बाप, ये नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य का प्रशासन किसके नाम पर चलता है? राज्य का जो शासन होता है वो किसके नाम से चलता है? क्या मुख्यमंत्री के नाम से, क्या राज्यपाल के नाम से, क्या राष्ट्रपति के नाम से, कि प्रधानमंत्री के नाम से? इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत मार्क के आ जाते हैं। तो ये प्रश्न आप देखिए और दिमाग में सेव कर लीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे मित्रों ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के नाम पर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल किसके सलाह से राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है? अब देखिए राज्यपाल का काम क्या होता है? नियुक्ति करना होता है। तो किसके कहने पर यह नियुक्ति करता है? क्या विधानसभा अध्यक्ष के कहने पर, क्या मुख्यमंत्री के कहने पर, क्या राष्ट्रपति के कहने पर, कि प्रधानमंत्री के कहने पर? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राज्य का, तो राज्य में क्या हो जाएगा? राज्य का मुखिया, मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री के कहने पर क्या किया राज्यपाल क्या करते हैं? ये मंत्रियों का नियुक्ति करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
राज्य विधानसभा में राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल किसके अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है? जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है प्यारे मित्रों, तो मुख्यमंत्री का सारा पावर खत्म हो जाता है, उसके जगह पे राज्यपाल अपना असली पावर दिखाना चालू कर देता है और उसी को हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। लेकिन वो जो पावर है वो किसके तहत आता है या किसके द्वारा वो काम करता है, उस रूप के बारे में पूछा जा रहा है। क्या राष्ट्रपति के रूप में, क्या केंद्र सरकार के, क्या राज्य सरकार के कहने पर, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के कहने पर, किसके कहने पर वो शासन चलाता है? क्या राष्ट्रपति का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का? तो इस प्रश्न का भी उत्तर बड़ी झोलझाल है। बहुत कोई क्या करता है, गलत सलत मार देता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही उत्तर क्या? केंद्र सरकार के कहने पर, राष्ट्रपति नहीं। आप सोच रहे हैं राष्ट्रपति नहीं होगा, राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण कौन प्रस्तुत करता है? राज्य विधानमंडल के समक्ष बोल रहा है वार्षिक वित्तीय विवरण, एक साल में जो वित्तीय लेखा जोखा है वो कौन प्रस्तुत करता है? क्या मुख्यमंत्री करता है, कि राज्य गृह मंत्री करता है, कि राज्यपाल, कि विधानसभा अध्यक्ष? तो कौन करवाता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब मेरे प्यारे मित्रों वो करवाता है राज्यपाल। राज्यपाल ही बोलता है जाके करो, क्या करो, जाके वित्तीय बजट पेश करो। चलिए देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। राज्यपाल द्वारा विवेक से किए गए कार्य को किस न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है? राज्यपाल द्वारा विवेक से किए गए कार्य मतलब अपना बुद्धि शुद्धि लगाकर जो काम राज्यपाल करते हैं और हम उस पे प्रश्न लगा दिए, प्रश्न चिन्ह लगा दिए कि आप ये सही काम नहीं किए, तो कहां पे चैलेंज करेंगे? क्या उच्चतम न्यायालय में चैलेंज करेंगे? क्या उच्च न्यायालय में चेंज करेंगे, चैलेंज करेंगे? क्या जिला न्यायालय में चेंज करेंगे, मतलब उसको क्या बोलते हैं, प्रश्नगत करेंगे, प्रश्न लगाएंगे? तो कहां पे करेंगे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर मेरे प्यारे दोस्त वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कोई भी अदालत में जाके हम केस नहीं कर सकते, प्रश्न नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को झारखंड के किस राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई? देखिए जब मुख्यमंत्री बने थे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी, तो उसको कौन शपथ दिलाया था? तो क्या विनोद चंद्र पांडे थे, क्या प्रभात कुमार थे, क्या एम रामा जोइंस थे, क्या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर प्यारे दोस्त वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रभात कुमार, जो कि झारखंड के पहले राज्यपाल भी थे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। झारखंड के वे प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया? झारखंड के वे प्रथम मुख्यमंत्री कौन है जो झारखंड में 5 साल अपना शासन अच्छी तरह से चलाया? वो कौन है? क्या अर्जुन मुंडा? अर्जुन मुंडा झारखंड के सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले शख्स हैं। चलिए क्या रघुवर दास, क्या हेमंत सोरेन, कि बाबूलाल मरांडी? बाबूलाल मरांडी भी नहीं होगा, बचा ऑप्शन नंबर बी और सी। देखिए बी और सी में बी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि रघुवर दास का जो सरकार है वो पार हो चुका है, वो 5 साल पूरा काम कर चुका है, लेकिन हेमंत सरकार का भी 5 साल पूरा नहीं हुआ है, तो हम नहीं कह सकते हेमंत सरकार को। तो चलिए, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में। झारखंड के मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? झारखंड का जो मंत्रिपरिषद है यानी जो कैबिनेट है, उस कैबिनेट के भीतर झारखंड के कितने मंत्री रह सकते हैं, कितने मंत्रियों का सीट है, कितना परसेंट, ये पूछा गया है। क्या 12, क्या कुल सदस्यों का 15% हो सकता है, क्या 15 होगा, कि ए और बी दोनों होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे मित्रों क्या? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, 12 भी होगा और कुल सदस्यों का 15%, यानी झारखंड में जितने भी विधानसभा सीट है उनका 15% कितना होता है? 12 होता है। कितना? चलिए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पहलू। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार लोकसभा तथा विधानसभा में कुल सदस्य संख्या का 15%, ठीक है, किसका बात किया जा रहा है? कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य जितना है उसका 15% से अधिक सदस्य मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। झारखंड में मंत्रियों की कुल संख्या 12 से अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि 15% हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विधानसभा की अवधि कितने वर्ष की होती है? विधानसभा की बात किया जाए, क्या 4 वर्ष, क्या 5 वर्ष, कि 6 वर्ष की? इनमें से कोई नहीं। ये एकदम तुच्छ किस्म वाला सवाल है। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? बस वही होगा जो आप सोच रहे हैं, 5 वर्ष। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? कोई विधेयक आया, वो धन विधेयक है कि नहीं, ये कौन निर्धारित करता है? क्या विधानसभा अध्यक्ष, क्या विधानसभा उपाध्यक्ष, क्या मुख्यमंत्री, क्या लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा अध्यक्ष। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पटना उच्च न्यायालय का रांची खंडपीठ कब बनाया गया था? खंड कब कर दिया गया उच्च न्यायालय को? पटना का बात किया जा रहा है, तो ये प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा 1976। और इसी से क्या हुआ, रांची हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिला न्यायालय निम्न में से किसके अधीनस्थ न्यायालय के रूप में कार्य करती है? जिला न्यायालय की बात किया जा रहा है। क्या उच्चतम न्यायालय के अधीन होकर काम करती है? क्या उच्च न्यायालय की अधीन होकर काम करती है? क्या राज्यपाल के अधीन होकर काम करती है कि राष्ट्रपति के अधीन कार्य करती है? भाई तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? वो हो जाएगा उच्च न्यायालय के अधीन होकर काम करती है, यानी हाईकोर्ट से नीचे होकर वो काम करती है, उससे ऊपर वो काम नहीं कर सकती है। लेकिन राज्यपाल गलती से भी नहीं मार दीजिएगा, इन लोगों का बाप का नहीं होता है। क्या होता है? वो होता है स्वतंत्र। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, किसी के अधीन कार्य नहीं करती है, लेकिन ये न्यायालय ही है तो उसके अधीन तो जरूर कार्य करेगी ना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। वर्तमान 2020 में विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किस विधानसभा क्षेत्र से हुआ? जो अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं जरा कमेंट करके बताइएगा अभी विधानसभा अध्यक्ष कौन है, और ये भी कमेंट करके बताइएगा कौन से जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, क्या नाला विधानसभा। कौन सा विधानसभा से आए हैं? नाला विधानसभा से आए हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों के निर्धारण का अधिकार निम्न में से किसको है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का, ठीक है, क्या मंत्रिपरिषद, क्या मुख्यमंत्री, क्या राज्यपाल की मुख्य न्यायाधीश? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा राज्यपाल, यही उसको कर सकता है, बाकी किसी के पास है नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? क्या राज्यपाल के पास, क्या मुख्यमंत्री के पास, क्या राष्ट्रपति के पास, क्या राज्य मंत्री परिषद के पास? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास ही वो पावर है जिससे वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उसके पद से आराम से हटा सकता है, कोई उसको परेशानी नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकायुक्त निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकायुक्त, ठीक है, क्या राष्ट्रपति के प्रति, क्या राज्यपाल के प्रति, क्या राज्य विधायिका के प्रति, क्या विधानसभा अध्यक्ष के प्रति? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा राज्य विधायिका के अधीन। किसके अधीन? राज्य विधायिका के अधीन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सचिवालय का किंग पिन होता है? किंग पिन के बारे में बोल रहा हूं भाई, सबसे ऊंचा होता है। क्या मुख्य सचिव, क्या मुख्यमंत्री, क्या विधानसभा का अध्यक्ष, कि राज्यपाल? ठीक है, सचिवालय का बात किया जा रहा है तो सचिवालय का जब भी बात होगा तो सचिव होगा, और कौन सा सचिव? मुख्य सचिव, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। राज्य में क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्ष संगठन क्या कहलाता है? शीर्ष माने सबसे टॉप में जो रहता है राज्य का। क्या अनुमंडल, क्या जिला, कि प्रमंडल, कि प्रखंड? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या? ऑप्शन नंबर सी, प्रमंडल। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत एवं सरकार के बीच एक कड़ी का कार्य करता है? भाई कौन है बीच में जो सरकार का भी काम कर रहा है और ग्राम पंचायत के से भी जुड़ा हुआ, मतलब वो बीच का काम करता है, इधर का भी और उधर का भी, दोनों से वो सटने का कार्य करता है। तो कौन है भाई? क्या पंचायत सेवक, क्या ग्राम सेवक, कि राजस्व कर्मचारी, कि इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पंचायत सेवक। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपसे शेयर करते हैं। पंचायत सेवक ग्राम पंचायत एवं सरकार के बीच एक कड़ी का काम करता है। वो ग्राम पंचायत की गतिविधियों से सरकार को अवगत कराता है, क्या क्या समस्याएं हैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम करता है।
चलिए देखते हैं। और कहाँ का? गांव का बात, अपना बात नहीं। नगरीय प्रशासन का कौन सा निकाय स्थानीय प्रशासन का उच्चतम प्रकार होता है? नगरीय प्रशासन का बात किया जा रहा है। क्या जिला परिषद, क्या नगर निगम, कि ग्राम पंचायत, की पंचायत सचिव? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ये हो जाएगा नगर निगम। नगर में है तो नगर निगम हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को गांधीवादी तरीके की जीत भी कहा जाता है? कौन सा अनुच्छेद को? तो अनुच्छेद 40 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। वाह संविधान, वाह! कौन सा संविधान? ठीक है, तो ये हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन विधेयक पर भारत के किस राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी थी? ऑप्शन नंबर ए KR नारायण ने, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानी जेल सिंह ने, क्या ऑप्शन नंबर सी R वेंकटरमन ने, क्या ऑप्शन नंबर डी शंकर दयाल शर्मा ने? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शंकर दयाल शर्मा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। झारखंड में पंचायती राज के किस स्वरूप को अपनाया गया है? पंचायती यहाँ पे गलत लिखा है, पंचायती लिख दिया है। पंचायती राज के किस स्वरूप को अपनाया गया है? क्या द्विस्तरीय को, क्या त्रिस्तरीय को, क्या 4 स्तरीय को, 5 स्तरीय को? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्रिस्तरीय को, जो लगभग राज्य अपनाए हैं। चलिए देखते हैं। और ये त्रिस्तरीय क्या होता है? चलिए एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं। तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है एवं जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। और जब ये चुनाव होता है, आप देख सकते हैं गांव में मुखिया का चुनाव होगा, पंचायत समिति का होगा और जिला परिषदों का चुनाव होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्राम पंचायत का पदेन सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का पदेन सचिव कौन होता है? क्या सरपंच, क्या दलपति, क्या पंचायत सेवक, कि इनमें से कोई नहीं? तो ग्राम पंचायत का जब सचिव का बात होता है तो वो होता है पंचायत सेवक यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष में कम से कम कितनी बार ग्राम सभा की बैठक करने का प्रावधान है? हम कितने बार बैठक कर सकते हैं 1 साल के भीतर? तो क्या 1 बार, कि 2 बार, कि 3 बार, कि 4 बार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त 2 बार। एक बार खरीफ फसल के सीजन में कटने के बाद और एक बार रबी फसल का सीजन के बाद, यानी कटने के बाद, फसल कटने के बाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्राम पंचायत निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ग्राम पंचायत उत्तरदायी तो होगी ना भाई। क्या ग्राम कचहरी के, क्या ग्राम रक्षा दल के, कि ग्राम सभा के, कि इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त क्या ऑप्शन नंबर सी ग्राम सभा। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं। जैसे ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उसी प्रकार राज्य सरकार विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपको बताना है ये सेशन कैसा लगा और कितना नंबर आपका आया, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी नए नए वीडियो है आपको टाइम टू टाइम हमारा चैनल से आपको मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।